वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 11th जो है उसमें केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका आइटम्स है, एलिमेंट्स है, इसकी डिफिनीसन है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। और उसके बाद जो है यूनिट हैं, किस फिजिकल यूनिट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर है, लेंथ है, मास है। तो ठीक है, तो ये सब आप वॉल्यूम है, तो ये सब आप उसमें उसको पढ़ सकते हो। ये क्लास 9th और 10th लेवल का है। ठीक है, जनरली वो 9th लेवल का है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज़ को कहा गया कि हाँ चलो ठीक है, हमारे पास जो है कोई सामान दिया हुआ है या घर है, मापने के लिए दे दिया गया। ठीक है कि हाँ जाओ आप मेजर करो इसको। ठीक है, तो अब मेजर करने गए तो क्या होता है, कभी कभी वैल्यू जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू कभी कभी डिफरेंट आ जाती है, तो उसी को हम क्या करते हैं, एक आइडियल वे में हम क्या कर देंगे, डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, या क्या क्या उसके लिए हम केमिस्ट्री में क्या क्या हम उसके लिए टॉपिक कवर करते हैं। तो इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो मैनी ए टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ डील विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो हमें क्या होता है, कुछ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल डाटा की ज़रूरत पड़ती है जब हम क्या करते हैं, किसी केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो जब आप क्लास 11th में जाएंगे, सॉरी क्लास 11th में प्रैक्टिकल है आपका, जिसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन जब आप करते हैं तो टाइट्रेशन में आपको बताया कि यहाँ कितना ml यूज हुआ है टाइट्रेंट। तो कोई बोलेगा कि 10.1 ml है, तो कोई बोलेगा 10.2 ml है। तो एक ही, या हम कह सकते हैं एक ही स्टूडेंट कई टाइम एक्सपेरिमेंट अगर 3 टाइम कर रहा है या 4 टाइम कर रहा है, तो उसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसको किस साइंटिफिक वे में या केमिस्ट्री के वे में हम क्या कहेंगे, और उसको हम कैसे कह सकते हैं कि मोर कन्वीनियंट बना सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द रियलिस्टिकली। ठीक है, बी सर्टेन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, दीज आइडिया डिस्कस अहेड इन डिटेल। तो यहाँ से हम मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमें ये बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें जैसे कुछ वैल्यू है केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया वैल्यू 0.0000 और उसके 1 to 5। ठीक है, ऐसा आ गया, तो ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो गई। या हम कह सकते हैं मान लीजिए 1 to 5 दे दिया और 0.0000 ऐसे बहुत से जीरो दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप तो ऐसा लिखने की कोशिश करोगे नहीं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसे अगर लिख रहे हो तो बहुत से टाइम क्या होगा आपका कंज्यूम होगा, और उसके बाद जो है कॉपी का एरिया भी बहुत ज़्यादा, यानी कॉपी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यानी हम कह सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन आपको क्या सिखाएगा, कंजूसी सिखाएगा कि आप पेपर कैसे बचत कर सकते हो और टाइम कैसे बचत कर सकते हो। तो इसके लिए क्या बोला गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वे टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल आर वेरी लार्ज नंबर कन्वेंटली। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा क्या है बड़े नंबर्स हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं या मोर कन्वेंटली हम यूज करेंगे। तो इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, तो यहाँ से बात करें तो इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, ठीक है, n इंटू 10⁻n। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या है हम उसे n इंटू 10⁻n के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर n जो ये पावर आपका n है, ठीक है, n इज द एक्सपोनेंट हैविंग द, ठीक है, एक्सपोनेंट हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के साथ रहता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो सकती है उसको हम समझें। और n क्या है, तो n जो होगा वो वैल्यू वेरी करेगा 1 to 9। ठीक है, तो वैल्यू 1 to 9 वेरी करेगा। कैसे इसका हमें यूज करना होता है या साइंटिफिक नोटेशन का यूज कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है आपका 0 पॉइंट कह सकते हैं 1 to 5 है। ठीक है, तो एक सिंपल है। तो इसको आप साइंटिफिक वे में जब आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो करना क्या होता है कि हमें जो डेसिमल होता है वो क्या करेंगे, हम एक नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जीरो ना हो उसके बाद, यानी एक नंबर के बाद, यानी कह सकते हैं 8 डिजिट के बाद हमें क्या करना होता है, डेसिमल को हमें प्लेस करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे 1 to 5, ठीक है, तो 1 पॉइंट लिख सकते हैं।
ठीक है, इस डेसिमल को कहाँ ले आएँ, यहाँ पर ले आएँ, तो यहाँ पे 1 के बाद लग जाएगा तो 1.25। अब देखिए ये कितने नंबर जो है या कितने डिजिट आप इधर लेकर गए हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट लेकर गए हैं। ठीक है, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट लेकर जा रहे हैं तब क्या करेंगे, तो यहाँ इंटू लिखेंगे और 10 टू पावर n जो होगा वो आप ये बताएगा कि कितने नंबर आपने इसको प्लेस किए हैं, यानी इसको क्या है हटाए हैं, ले गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर था, लेकर गए हैं 1 पॉइंट। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद लेकर गए हैं तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। लेकिन अगर आप लेफ़्ट टू राइट लेकर जा रहे हो डेसिमल को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, वो जितना नंबर होगा उतना ले देंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे। क्लियर, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे। अब उसके बाद अगर बात करें, जैसे हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 0.000 और उसके बाद 65 है, तो आपको क्या करें, नॉन जीरो जो है डिजिट आपको खोजना है। तो यहाँ देखिए नंबर है नॉन जीरो, ठीक है, 6 है, तो अब 6 के बाद डेसिमल को आपको लाना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जब लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान में रखना है कि हमें 1 डिजिट के बाद ही रखना है जो नॉन जीरो होगा, यानी हमें ये 6 पॉइंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इंटू 10 टू पावर। अब देखिए कितना डिजिट आप लेकर गए, 1 2 3 4 डिजिट लेकर गए, उधर लेफ्ट टू राइट लेकर गए तो माइनस में आ जाएगा, कितना है 4 डिजिट। ठीक है, तो 6.5 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम चेक करें तो जैसे मान लीजिए 0.0000, ठीक है, और 506 आ गया। तो अगर इसको आप देखना है तो फिर भी आप नॉन जीरो यही है आपका, तो इस डिजिट को आपको लेकर यहाँ जाना होगा। तो हम कह सकते हैं इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, तो 6.5 हो जाएगा, सॉरी 5 पॉइंट हो जाएगा और 06 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, कितने डिजिट लेकर गए, 1 2 3 4 5, तो 10 टू पावर -5। क्यों माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हो, डेसिमल को मूव करा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि अगर हमें जो है राइट हैंड साइड मूव कराना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे उसको लिखेंगे। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 1 है, 2 है, 5 है, 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिखा हुआ, तो इतना हमें लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो मैंने कहा कि आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे नॉन जीरो वाला, उसी के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या, डेसिमल आपको यहाँ लाना है। तो हम लिख सकते हैं 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 होगा, 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 है तो इसको कोई मतलब है नहीं, तो इसको आप यहाँ से लेफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर यहाँ पर तो डेसिमल दिख तो रहा नहीं, तो डेसिमल रहा कहाँ होगा, तो यहाँ लास्ट में रहा होगा, यानी यहाँ पर लगा सकते हो, इंटू 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ पे है। अब इसको लेकर गए हो कहाँ पे, यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे हो। राइट टू कहाँ लेकर जा रहे हो, लेफ्ट लेकर जा रहे हो। तो हम कह सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव लगाना होगा, यानी प्लस साइन लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर, कितना डिजिट लेकर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर और चेक करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 है, 5 है, 6 है, पॉइंट है, 2 5 है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ये डिजिट को आप यहाँ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.56 हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका 2 है, 5 है, इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, कितना डिजिट लेकर गए हैं आप, 1 2 डिजिट लेकर, कहाँ से लेकर गए हैं, राइट टू लेफ्ट लेकर जाए हैं, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस जो है साइन यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब बात आ जाती है कि कभी कभी जो है स्टूडेंट हैं कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे ऐड करते हैं और या कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो अगर आपको एडिशन करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2.5 इंटू 10 टू पावर जो है आपका -2 है। ठीक है, और प्लस अगर देखें तो अगर कोई है आपका 550 पॉइंट आपका 1 है, और इंटू 10 टू पावर क्या है, -3 है। ठीक है, तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान में ये रखना है कि पहले आपको क्या करना होगा, जो ये पावर दिया हुआ है यहाँ पर 10 टू पावर, ये आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करेंगे तभी होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इस 2.5 है, तो या तो आप इसको क्या करो, -3 है तो इसको 2 बना लो, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं -2 है, या तो इसको 3, तो दोनों को हमने इक्वल किसी एक को करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कि 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 को हम सेम ही रख दें,
और उसके बाद क्या है प्लस। अब इसको क्या करना है, अगर आप इस डेसिमल को आप इधर लेकर जा रहे हो, यानी 50.1 है इंटू 10⁻³ है, अगर आप इस डेसिमल को आप यहाँ ले जा रहे हो यानी 5.01 कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 इंटू +1 आ जाएगा और इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता नहीं है, यहाँ पर या तो एडिशन होगा या तो सब्सट्रैक्शन होगा पावर का। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पे -3 है, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5.01 इंटू 10⁻² ले सकते हैं। अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर -2 क्या है आपका, कॉमन होगा, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 2.5 प्लस हो जाएगा 5.01 हो जाएगा और उसके बाद जो है इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो अगर इसको चेक करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हमें ध्यान में रखना है कि अगर आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, उस केस में हमें जो पावर है 10 पावर है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी ये सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो डिवाइड जो है ज़्यादातर इजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन और एडिशन में मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका है 5 पॉइंट है आपका 5 है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻ क्या है आपका 5 है। ठीक है, 1 डिजिट हो गया। उसके बाद जो है अगर इंटू कहेंगे और दिया हुआ है आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻ मान लीजिए 6 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में तो हमें क्या है, ये जो लिख सकते हैं आप 5.5 लिख सकते हैं इंटू 1.0 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻5। और देखो 10⁻⁻5 है और ये भी 10⁻⁻6 है, तो आप यहाँ पर जो है -6 लिख सकते हो ऐसे। तो हम कह सकते हैं 5.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 5.1 ही आएगा और इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो -11 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5.5 इंटू 10⁻11। तो ये ध्यान में रखना है कि पावर जो होगा वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा या फिर कह सकते हैं डिवाइड नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, या तो एडिशन होगा या तो फिर सब्सट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया, ये पावर की बात जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ पॉइंट्स को तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए अब एग्जांपल दे लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है आपका 25 है इंटू 10⁻, या 2.5 है इंटू 10⁻- क्या है आपका 6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय है आपका 5.0 है इंटू 10⁻, जो है आपका -7 है। तो करेंगे क्या, इस -7 को आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻6 है। अब ये देखिए -7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻-7 से क्या हो जाएगा +7, तो +7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5.0। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 2.5 है और यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्ट होकर के 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻1। तो 10 पर पावर 1 मतलब क्या होगा, 10 इंटू 1 होगा, तो कितना आएगा 10 ही आएगा। तो इसको आप 10 होल सपोज कर सकते हो, ये हो जाएगा 5। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करो 25 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और एडिशन करते हैं, किसका, साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मार्केट में कोई सामान लेने गए, तो अगर जैसे मान लीजिए हमने 1 kg हमने शुगर लेने गया, हम लोग गए। अब उसमें मान लीजिए आप 1 kg शुगर लेने आप जब गए, तो अगर वो क्या कर रहा है, आपको जो वहाँ पर आपका कह सकते हैं मेजरमेंट का उसका जो तरीका होगा,
तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपको 0.1 ग्राम अगर वो या 1 ग्राम आपको कम कर दे रहा है तो आप कहेंगे कि ये तो एक्यूरेट नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि हाँ 1 kg वो बराबर वो क्या किया मेजर करके दे दिया, तो आप कहोगे हाँ बहुत सही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेट है। तो कोई भी चीज़ है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि कोई, या कह सकते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो है 6.5 कोई सेंटीमीटर कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा कैलकुलेशन के थ्रू दिया है, और आपने मतलब कैलकुलेशन से आ रहा है आपका 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तभी 6.5 आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक्यूरेट है। तो वही कह सकते हैं एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया कि कह सकते हैं क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हुआ जो है ट्रू वैल्यू से क्लोज है, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। तो कोई जो रिजल्ट है उससे ट्रू है या नहीं है, अगर ट्रू है तो हम कहेंगे दैट इज ए एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी आप कितना है उसके लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो एक्यूरेसी इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आप मीन वैल्यू जो आपका आया हुआ है, नहीं कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और ट्रू वैल्यू जो कह सकते हैं कैलकुलेशन डाटा है, तो उसको अगर आप जब सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सब्सट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू जितना ज़्यादा मिनिमम होगा तो कहेंगे दैट इज ए मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो वैल्यू एक्यूरेसी का जितना ज़्यादा मिनिमम आएगा उतना हम कहेंगे वो एक्यूरेट है। क्लियर हो गया। हम बात कर लेते हैं कि प्रीसीजन, ठीक है, अभी आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम थोड़ा सा प्रीसीजन भी समझते हैं। तो प्रिसीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा। तो टाइट्रेशन जो है अगर आप कर रहे हो तो आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट जब किया तो मान लीजिए आपका आ गया जो है आपका 18 पॉइंट जो है 1 ml आ गया उसका टाइट्रेंट की वैल्यू, ठीक है। तो टाइट्रेशन के अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो टाइट्रेशन के लिए हम बात करेंगे कि हमें क्या करना होता है, एक लिक्विड कह सकते हैं टाइट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसी को हम क्या कर सकते हैं मेजर करते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो अगर हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा किया, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा देखे, तो उसका जो वैल्यू आया फर्स्ट टाइम आप जब मेजर किए तो आ गया आपका ये 18.1 आ गया। दूसरे टाइम अगर बात करते हैं तो आ गया 18.2 आ गया, ठीक है। तो तीसरे टाइम किए तो हो सकता है 18.3 आया, या हो सकता है ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है कि ऐसा इंक्रीज होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में 18.3 आ जाए, या सेकंड टाइम में आपका 18.3 आ जाए, या थर्ड टाइम में आपका 18.1 ही आ जाए। तो अगर मान लीजिए आप उसको सीक्वेंस में आप अरेंज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का अगर मिल रहा है तो हमें कहेंगे दैट इज अ प्रिसीजन, यानी ये क्लोजनेस होगा किसका, जो आपने मेजरमेंट किया, जो आपने मेजरमेंट जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे एक्यूरेसी वाले से कोई मेल लेना देना नहीं है। बस मेरा एक अभी जो है एक्यूरेट लेना देना है इनडायरेक्टली, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि आप जो है केवल प्रिसीजन की बात करो तो प्रिसीजन में क्या होगा, जितना आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका क्लोजनेस डाटा है, उसका जो डाटा है वो क्लोजनेस है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिया आप कोई स्टूडेंट क्या किया, एक टाइम आप मेजर किया तो कह रहा है 10.1 है, दूसरे टाइम जब वो मेजर कर रहे हैं तो पता चल रहा है 10.8 आ गया, तीसरे टाइम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 18.4 आ गया। तो ये कहेंगे कि ये तो क्या है, क्लोजनेस नहीं है, एक दूसरे के क्लोजनेस नहीं, एक दूसरे के नियर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉट ए प्रिसीजन, तो ये प्रिसीजन नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो, इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। तो सेम क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए आप जितना ज़्यादा कह सकते हो सेम क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो कितने भी तरीके से, तो जो वैल्यू आ रही है वो क्लोजनेस होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दैट इज ज़्यादा प्रिसीजन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि सपोज, यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूम इज 10.5 मीटर। तो कह रहा है कोई रूम है उसका जो लेंथ है वो क्या है आपका 10.5 मीटर है। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 डिफरेंट स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो 4 डिफरेंट स्टूडेंट रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ देयर 5 मेजरमेंट एज फॉलोज, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है 4 स्टूडेंट है जो अपना मेजरमेंट किए हैं और अपना रिपोर्ट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिपोर्ट दिया है फर्स्ट स्टूडेंट ने, ठीक है, तो वह फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो आ रहा है आपका 10.3, दूसरे टाइम जब किया 10.4 आया, थर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया 10.5 आया, और जब वो फोर्थ टाइम वो मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट किया तो 10.6 आया,
और 5 टाइम किया तो 10.7 आया, ठीक है। तो ऐसा आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ये क्या है, एक दूसरे के क्लोजनेस। इट मीन्स दैट इज ये प्रिसीजन, ये क्या है, एक गुड प्रिसीजन है। अब इसका जब आप एवरेज मीन निकाले, ठीक है, तो एवरेज जब मीन निकाले हैं तो ये क्या आ गया आपका 10.5 आ गया, जो इसके क्या है, इक्वल है। तो हम कहेंगे ये तो एक्यूरेट भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये तो लिख सकते हैं यहाँ पर मेजरमेंट बाय स्टूडेंट ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रीसाइज। बात समझ आ रहा। तो ये प्रीसाइज भी है, क्योंकि इसके जो वैल्यू हैं एक दूसरे के क्या है, वो क्लोजनेस, और ये 10.5 क्या आ गया आपका, एक्यूरेट आ गया, ठीक है। अब बात कर रहा है दूसरा स्टूडेंट जो बी है, वो भी एक्सपेरिमेंट किया। वो कह रहा है कि 10.1 एक्सपेरिमेंट में जब मैंने किया 10.20 आया, 10.1 आया, दूसरे टाइम पे 10.2 आया, 10.3, 10.4। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, क्लोजनेस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज ये प्रीसाइज, ये प्रीसाइज है। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट बाय स्टूडेंट बी इज, ठीक है, बी हैज, ऐसा लिखेंगे, बी हैज, ठीक है, गुड प्रीसीजन। तो इसका प्रीसीजन क्या है, अच्छा है, गुड है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं इसका एवरेज, तो एवरेज क्या है आपका 10.2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 10.5 है, तो एक्यूरेट तो हुआ नहीं। बट लिख सकते हैं बट हैज पुअर एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी जो है उसका सही नहीं है। क्लियर। इसी टाइप से अगर कह रहा है स्टूडेंट सी जो है वो 10.1 टाइम मेजरमेंट किया तो कह रहा है कि 10.1 आया, दूसरे टाइम 10.3 आया, 10.5 आया, 10.7 आया, तो इसका मतलब क्या, 10.9 आया। लेकिन एवरेज जो है इसका 10.5 आ गया, लग बाई चांस। तो लग बाई चांस क्या है, इसका मेजरमेंट जब ये किया तो 10.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ये एक्यूरेट, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है बट इट इज़ नॉट ए गुड प्रीसाइज, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पर मेजरमेंट बाय स्टूडेंट सी, ठीक है, स्टूडेंट सी हैज पुअर प्रिसीजन बट गुड एक्यूरेसी। लेकिन इसका एक्यूरेसी क्या होगा आपका, अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, यानी अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो जो आपका डी वाला डी स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है। तो पहला जो है आपका एक्सपेरिमेंट जब किया डी स्टूडेंट, ठीक है, तो 10.0 ला रहा है, दूसरे टाइम पे 10.7 ला रहा है, 10.9 आ रहा है। ये क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं, बवाल मचा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया बवाल। देखो 10.7 है या 10.0, 10.7, 10.9 है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, यानी अच्छा स्किल होना चाहिए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा स्किल है तो आपका प्रिसीजन और जो है कह सकते हैं एक्यूरेसी दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एवरेज भी सही नहीं आ रहा है, यानी बहुत ही लापरवाह है ये स्टूडेंट था, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो मेजरमेंट बाय स्टूडेंट डी हैज पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रीसीजन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो में हमने चेक किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक का, ठीक है, और जो कि बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो है हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को चेक करेंगे उसमें, ठीक है। और राउंड ऑफ कैसे करते हैं उसमें भी हम वो चेक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।